नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका आज के इस इंटरेस्टिंग चैप्टर में स्वागत करता हूं, जहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों समझना टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को भी समझने का प्रयास करेंगे, जो हमें काम लग सकती है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। हम कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युइटी, कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुइटी को समझने का प्रयास करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते जाए। राइट, चलिए, टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। पैसे की जो अहमियत है वो पूरी टाइम लाइन में सेम नहीं होती है। अगर मुझे कोई रुपए आज मिलने वाले हैं और अगर मुझे सेम रुपए कोई एक महीने बाद देगा, तो दोनों ही रुपए की अहमियत दोस्तों ऑब्वियस है, अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को आप कहते हो कि आज मैं आपको 1 लाख रुपया दे रहा हूं, उसके साथ ही दूसरा ऑप्शन देते हो मैं आपको महीने बाद लाख रुपया दूंगा, दो में से ऑप्शन कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा? ऑब्वियसली दोस्तों ज्यादातर इन्वेस्टर पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जहां मुझे आज लाख रुपए मिल रहे हैं। दोस्तों उसके कारण दो हो सकते हैं। कारण नंबर एक, आज मैं वो लाख रुपए से कुछ चीजों को खरीद सकता हूं जो हो सकता है महीने बाद वो सेम कीमत में ना भी मिले। कारण नंबर दो, यही लाख रुपए को मैं कहीं पे अगर रख भी दूंगा तो भी महीने में कुछ तो प्रोडक्टिविटी देंगे। मैं नॉर्मली बैंक अकाउंट में भी डालूंगा तो भी मुझे कुछ इंटरेस्ट उस पे मिलने वाला है। तो अगर लाख आज मिलने वाला है, लाख महीने बाद मिलने वाला है, दोनों फिगर सेम है, पर आज मिलने वाले की वैल्यू ज्यादा होती है। राइट, तो इसी प्रकार से जब आप लोग निवेश करोगे, आपको अलग अलग टाइम इंटरवल पे पैसे मिलने वाले होंगे। कुछ केस में मंथली आपको मिलेंगे, कुछ केस में 3 साल बाद रुपए मिलने वाले हैं। तो हमें पता रहना चाहिए कि टाइम वैल्यू के हिसाब से कौन सी समय पे कितने रुपए मिलेंगे तो ही वो बैलेंस होगा। राइट, कुछ उदाहरण चलो इसके लिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप जानते ही हो, भारत भर में हजारों वर्षों से हम लोग एग्रीकल्चर खेती करते हैं। तो ये जो खेती करने वाले जो लोग हैं वो यही टाइम वैल्यू को हजारों सालों से समझे हुए हैं। चाहे खेत हो, चाहे एनिमल्स जो लोग पालते हैं। राइट, हमने तबेले देखे होंगे गायों के, भैंसों के, शिप्स रखते हैं, तो वो लोग भी ये टाइम वैल्यू को समझते हैं। कैसे, चलो एक उदाहरण दे। हमने कहानी बचपन में सुनी हुई है, शायद आप लोगों के वहां पे भी ये कहानी प्रचलित होगी कि एक दादाजी थे। वो दादाजी 3 साल के लिए बाहर जा रहे थे तीर्थ यात्रा पे। तो उनकी 3 बहू थी, तीनों बहू को उन्होंने बुलाया और तीनों को एक एक पोटली सीड्स दिए गेहूं की, कि ये लो गेहूं, मैं तुमको दे के जा रहा हूं, पर मेरे को जब मैं वापस आऊंगा मुझे ये चाहिए। 3 साल बाद में आऊंगा एंड उस समय मैं आपसे ये वापस। फिर वो चले गए। बहू नंबर 1, उनको लगा ओ माय गॉड, आज तो ये हमारे पास आ चुके हैं, 3 साल बाद शायद भूल भी जाए। राइट, कंज्यूम कर लेते हैं। उन्होंने कंज्यूम कर लिए। नंबर 2, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा नहीं, 3 साल बाद आएंगे, मांगेंगे, वो मांगे नहीं मांगे, उनको रिफंड करने का फर्ज हमारा है। तो उन्होंने उसको सेव करके रख दिए एक जगह पे। चलो इसको हम पुतले को इधर रखते हैं, जब वो आएंगे तब उनको लौटा देंगे। नंबर 3, बहू नंबर 3, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो 3 साल बाद आएंगे, उनको जरूर हम मल्टीपल करके लौटाने वाले हैं। उन्होंने वही सीड्स को प्लांट कर दी और फिर 3 साल बाद जब दादाजी आए, यस उनको तो याद था क्योंकि ये तो उनकी एग्जाम थी। नंबर 1 से पूछा किधर है, बोले कंज्यूम कर दिए, चलो बेटे ही है, इट्स ऑल राइट। लेकिन समझ में आ गया। नंबर 2, सीधा गए और उनको लौटा दिए, ये लो आपके गेहूं आपको
वापस, धन्यवाद। नंबर 3, कहाँ है मेरे गेहूं? बहू हाथ पकड़ के उनको खेत में ले गई और गेहूं फसल के रूप में लहरा रहे गेहूं कन्वर्ट हो चुके थे हजारों गेहूं में। तो उन्होंने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन किया। यही मल्टीप्लिकेशन एनिमल्स में या पल्सिस में, सीड्स में हमने बरसों से देखे इंडिया। तो ये लोग यही तो करते हैं, उनको टाइम वैल्यू ऑफ द मनी पता है। तो जो पूंजी हमारे पास आई है, अगर हम उसको प्रॉपरली फर्टाइल लैंड में निवेश करते हैं तो हम उससे मल्टीप्लिकेशंस की उम्मीद दोस्तों रखेंगे। तो अब मुझे आज 100 रुपए मिलने वाले हैं, मुझे महीने बाद 100 रुपए मिलने वाले हैं, क्या दोनों सेम है? ऑब्वियसली नहीं। आज जो मुझे 100 रुपए मिलने वाले हैं, अगर मैं नॉर्मली बैंक एफडी में भी रख दूं तो भी महीने में 50 पैसा तो वो लेके आएगा। तो मैं उनसे कहूंगा कि अगर आप मुझे आज 100 दे रहे हो दैट्स गुड, पर महीने बाद 100 देने वाले हो तो 100 रुपीज एंड 50 पैसा आपको देना होगा, तभी दोनों बैलेंस होगा। दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। तो ये हम गिन सकते हैं, राइट? कैसे? चलो देखेंगे। तो दोस्तों टाइम वैल्यू ढूंढने में कुछ फैक्टर्स काम लगते हैं। फैक्टर नंबर 1, जो फ्यूचर में मुझे इनफ्लो आने वाले हैं, फ्यूचर के इनफ्लो जो आने वाले हैं उसमें कितने इंटरेस्ट के साथ वो इनफ्लो मेरे पास आएंगे। तो मेरे को इंटरेस्ट एक ध्यान में रखना पड़ेगा टाइम वैल्यू के लिए। हमें कंपाउंडिंग को भी टाइम वैल्यू में ध्यान रखना होगा, राइट? क्योंकि जब आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है, आप इंटरेस्ट को यूज नहीं करते हो, तो वो इंटरेस्ट भी री इन्वेस्ट होता है। तो कंपाउंडेड एवरेज रिटर्न भी आप लोगों को दोस्तों मिलते हैं। तो इंटरेस्ट के साथ कंपाउंडेड इंटरेस्ट को भी ध्यान में हमें टाइम वैल्यू के लिए रखना होगा। जो रुपए हमें कल मिलने वाले हैं उससे जो आज मिलने वाले उसका महत्व ज्यादा है। जैसे 100 रुपए महीने बाद से 100 रुपए आज के अच्छे हैं, और 100 रुपए 5 साल बाद मिलने वाले हैं उससे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे आज के 100 रुपए हैं। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं जितनी बढ़िया रिटर्न ले पाऊंगा इन्वेस्टमेंट पे, उतने आज के कम पैसे में कल की फ्यूचर वैल्यू में बना सकता हूँ, राइट? तो जो कैश फ्लो मुझे कल आने वाला है, वो कैश फ्लो अगर मुझे आज आता है और मैं उसे अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले पाता हूँ, तो मुझे बेनिफिट उस पे से ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 साल बाद मुझे 1000 रुपए मिलने वाले हैं। अब ये 1000 रुपए अगर मैं कोई 5% की फिक्स डिपॉजिट में डालता हूँ तो भी वो आज की वैल्यू के हिसाब से करीबन 864 रुपीज हुए। तो वो जो 1000 रुपए है 3 साल बाद मिलने वाले, उसकी वैल्यू मेरे लिए 864 ही हुई, क्योंकि 5% इंटरेस्ट मेरे को गिनना है। अगर मेरे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले पाता हूँ तो वो 1000 की वैल्यू आज की खाली 794 हुई। तो जितना बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, उतनी आज की, जितना डिस्काउंटेड रेट में ज्यादा लेता हूं उतना मेरी आज की प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है। तो दो फ्रेंड्स, जब हम फाइनेंस समझते हैं तो उसमें कैश इनफ्लो जो आने वाले हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, कैश आउटफ्लोज में कितने पैसे ले जाने वाला हूं कुछ कुछ समय पे, ये सारे पैरामीटर वैल्यू क्रिएशन में दोस्तों काम लगते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू यानी क्या? दोस्तों मैं डिजायर करता हूं कि मुझे 10 साल बाद एक XYZ अमाउंट मिले, इतने इंटरेस्ट के साथ मुझे मिले, तो मुझे आज कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। अब दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो कि कुछ अमाउंट मुझे हर साल मिले और इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना होगा। कोई भी प्रकार की प्रेजेंट वैल्यू हो, आपको कुछ चीजें उसके लिए पहले से चाहिए, कुछ आंसर्स चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने बताया प्रेजेंट वैल्यू अगर मुझे ढूंढनी है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। ये दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू गिनने के लिए सिंपल आप अपनी एक्सेल शीट में या गूगल शीट का उपयोग कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली गिनती कर देगा, राइट? इज इक्वल टू आप पीवी लिखोगे। जैसे यहाँ पे मैं इज इक्वल टू पीवी लिखा तो आ गया प्रेजेंट वैल्यू, राइट? तो सबसे पहले क्या लिख के आ रहा है?
ये मुझे पूछ रहा है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पाने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 6.25% पाने वाला हूं, यानी मुझे जो रुपया है ये मैं बैंक एफडी में रखने वाला हूं, राइट। दूसरा ये मुझे पूछ रहा है नंबर ऑफ पीरियड, कितने समय के लिए आप निवेश कर रहे हो। तो पीरियड में मैं 10 ईयर सोचता हूं, चलो 10 साल के लिए मैंने एफडी रखी। पेमेंट अमाउंट, यानी क्या मैं ये उम्मीद रखता हूं कि मुझे हर साल के कुछ पेमेंट्स मिलते जाए, एंड ऑफ द पीरियड मुझे पेमेंट अमाउंट मिलने वाला है। तो हम पहले गिनेंगे एंड ऑफ द 10 ईयर, दैट इज 10 ईयर खत्म होने के बाद मुझे अगर पैसे मिलने वाले हैं तो आज की वैल्यू कितनी होगी। जैसे यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू लिखा है, तो मैं यहाँ फ्यूचर वैल्यू उम्मीद करता हूं कि मुझे 10 साल बाद 6.25% पे मुझे एक एक दो 3 लाख रुपए मिले। तो चलो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी ये हमें अभी नहीं पता है। मैं कितने निवेश करूंगा तो मुझे 10 साल बाद लाख रुपए मिलेंगे 6.25% के ब्याज पे। चलो गिन ले, मुझे सिंपल करना है। इज इक्वल टू पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, मैं गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 6.25%, चलो 6.25%, नंबर ऑफ पीरियड्स 10 ईयर्स, कॉमा, पेमेंट अमाउंट, मेरा कैश फ्लो सालाना मेरे को अभी नहीं चाहिए, 0। फ्यूचर वैल्यू, मैं कितनी फ्यूचर वैल्यू की उम्मीद रखता हूं, तो लाख रुपया, माइनस 1 1 2 1 2 3, मैंने माइनस वहां से हटा दिया। मैं बताता हूं आपको बाद में क्यों। और आखिर में एंड और बिगनिंग, राइट। तो मैं एंड को सिलेक्ट कर रहा हूं, 0 यहाँ पे मैंने लिखा है। कब चाहिए, साल के 10वें साल में शुरुआत में की, एंड में, राइट। देखो अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन नहीं किया तो ये -54,000 आ रहा है। मतलब ये मुझे क्या कह रहा है, तो आज आपको 54,539 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सिंपल, मैं अगर 54,539 इन्वेस्ट करता हूं 10 साल के लिए, तब फ्यूचर वैल्यू लाख होगी, राइट। तो अगर कोई मुझे कहता है कि पीयूष भाई लाख देता हूं 10 साल बाद, दोनों का वैल्यू अलग है, राइट। आज का तुम अगर मेरे को, अगर आज लाख नहीं दे के 10 साल बाद दोगे तो वो वैल्यू तो मेरी कितनी होगी, 54,000 हुई ना, लाख की वैल्यू 54,000 ओनली। तो वो लाख नहीं है, वो तुम 54,000 देने वाले हो मेरे को 10 साल बाद, करेक्ट। तो हम ढूंढ सकते हैं कि मेरी ये डिजायर्ड कल की एक वैल्यू हो। मैं अगर XYZ जगह पे इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे आज कितने डालना पड़ेगा, राइट। इसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल मैं उम्मीद करता हूं कि मैं 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकता हूं यही डिजायर्ड वैल्यू पे। इज इक्वल टू पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, चलो मैं ढूंढता हूं 12%, नंबर ऑफ पीरियड 10 ईयर, पेमेंट अमाउंट 0, माइनस, नहीं कर रहा हूं फ्यूचर वैल्यू में, सीधा 1 1 2 1 2 3 लाख रुपया मेरे को चाहिए, राइट। आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा मेरे को, 32,000, यानी आज का 32,000 कल का 10 साल बाद का लाख वैल्यूएशन है। गॉट इट, राइट। इसी प्रकार से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ सकते हैं। और मैंने आपको और एक दूसरा बात बताई थी, राइट, कि मेरे को कुछ इनफ्लोस रेगुलर बेस पे चाहिए, राइट। चलो वो ढूंढते हैं। इस केस में फ्यूचर वैल्यू लाख नहीं, राइट, मेरे को 1000 हर साल चाहिए आने वाले 10 साल, 10,000 एवरी ईयर। अब मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू ढूंढता हूं, इज इक्वल टू पीवी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.25%, ईयर 10, पेमेंट अमाउंट मुझे 10,000 रुपया हर साल का मिलना चाहिए, फ्यूचर वैल्यू कोई नहीं, पीरियड 0 मैंने लिख दिया। देखो कितना मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, -73,000, क्योंकि देखो एक केस में आपने कहा कोई बात नहीं 10 साल बाद ले जाएंगे, राइट। तो वो केस में मैं 54,000 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा तो क्या होगा,
10 साल बाद मेरी वैल्यू लाख होती है। अब ये केस में अगर मैं आज 73,000 इन्वेस्ट करता हूं, मेरी प्रेजेंट वैल्यू 73,000 होती है, 6.25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डालता हूं, तो मुझे हर साल 10,000 मिलेंगे, राइट। तो ये लाख के 10 साल के एंड पे वैसे भी कितने मिले मुझे, लाख रुपए ही मिले, पर कुछ पैसे तो मेरे आउटफ्लोज हो चुके हैं अर्ली पीरियड में। दोनों केस में डिफरेंस क्या है, एक केस में मैं 10 साल बाद मेरे को लाख मिलने वाले थे, दूसरे केस मैंने क्या गिना कि कुछ रुपए तो मैं अगले साल ही लूंगा, दूसरे 10,000 में दूसरे साल लूंगा, तो कैश आउटफ्लो हो रहा है ना, तो मेरे को थोड़ा ज्यादा रुपया आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू डिपेंड करती है कि आप कैश आउटफ्लो लेने वाले हो कि नहीं लेने वाले हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे आप लोगों ने दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू ढूंढने का प्रयास किया, जिसमें आपको काम क्या क्या लगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड, फ्यूचर वैल्यू कितनी चाहिए, राइट। इन चीजों के आधार पे आपको आज की प्रेजेंट वैल्यू मिली। वो फ्यूचर वैल्यू साथ में चाहिए कि हर साल थोड़ा थोड़ा रुपए ले जाओगे, इस पे भी ये डिपेंड था। गॉट इट फ्रेंड। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल, एक एक्सरसाइज में आपको देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मुझे 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया मुझे 20वें साल पे चाहिए, और मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ 12% की उम्मीद रख रहा हूँ, तो 12% की उम्मीद है, 20 साल बाद मुझे 1 CR चाहिए, मुझे आज कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे, जो कि है फ्यूचर वैल्यू। दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, फ्यूचर में आने वाली रकम पाने के लिए मैं आज कितना इन्वेस्ट करूं। फ्यूचर वैल्यू क्या है, आज इतना रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम मुझे पता है, भविष्य में ये कितनी बड़ी रकम बन सकती है। चलिए दोस्तों, आपका जवाब मिला लो, क्या आता है प्रेजेंट वैल्यू, अगर 20 साल बाद करोड़ चाहिए, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, 10,40,000 रुपया, राइट। चलो और एक एग्जाम्पल पे चलते हैं, जो अभी मैंने आपको बात बताई फ्यूचर वैल्यू की, राइट। तो फ्यूचर वैल्यू जानने के लिए अगेन आप इज इक्वल टू एफ लिखोगे एक्सेल में, तो एक्सेल खुद आपको गाइड करेगी। ये मैंने लिखा, देखो आगे। सबसे पहले ये मुझे पूछती है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है जहां पे आप निवेश करोगे, तो अगेन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, मैं सेम 6.25% उम्मीद करता हूँ, राइट। दूसरा ये मुझे पूछ रहा है नंबर ऑफ पीरियड, राइट, यानी कितने समय इन्वेस्ट करने वाले हो, राइट, अगेन 10 इयर्स। ये मुझे पूछ रहा है पेमेंट अमाउंट, आप पेमेंट अमाउंट क्या रेगुलरली भी हर साल कोई करने वाले हो कि लमसम एक बार आज करने वाले हो। रेगुलरली होता है तो आप पेमेंट अमाउंट में कर सकते हो, अगर लमसम एक ही बार कर रहे हो तो प्रेजेंट वैल्यू यानी पीवी, राइट। तो पीवी मेरी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 1 10,000 रुपया। मैं आज 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूं, और मुझे जानना है इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। गिनो, चलो गिनते हैं। इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, चलो बताओ अभी क्या आएगा। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 6.25% डाल दिया, राइट, कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड्स, तो कितना पीरियड हमने लिया है, 10 साल, अगेन 10 लिखने के बाद कॉमा किया मैंने। पेमेंट अमाउंट में आज एक बार पैसा डाल रहा हूं, मैं हर साल पैसा नहीं डालने वाला, तो पेमेंट अमाउंट में मैंने 0 कर दिया, राइट। अब प्रेजेंट वैल्यू यानी आज मैं कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे माइनस करके 10,000 लिख दिया कि आज मैं 10,000 रुपया डाल रहा हूँ, राइट। तो नेगेटिव वैल्यू करके मैंने 10,000 किया, कॉमा, एंड में तुमको चाहिए कि बिगिनिंग में चाहिए साल की, मैं 0 लिख देता हूं, एंड देखो कितना आया, मैं इसे नंबर में कन्वर्ट कर देता हूं, 18,335। अगर 10,000 रुपया मैं आज निवेश कर रहा हूं, 10% ब्याज मुझे मिलने वाला है, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू
10 साल बाद 18,335 होती है अगर मैंने इसे एफडी में डाला हुआ है तो। बिल्कुल सिंपल है। अब इसे हम टैली भी कर सकते हैं। देखो कैसे। अभी हमने जाना कि मैं 10,000 रुपया आज निवेश कर रहा हूं, मुझे 6.25% ब्याज मिलेगा। 10 साल बाद वैल्यू कितनी, तो आपको आंसर आया 18,335। टैली कैसे करेंगे। मान लो मैं 18,335 आने वाला है उसकी उम्मीद करता हूं 10 साल बाद, तो मुझे आज कितना निवेश करना पड़ेगा। तो वही सेम प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्मूला से गिने इधर, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, रेट कितना है 6.25%, नंबर ऑफ पीरियड 10 ईयर, पेमेंट अमाउंट 0, कितना मिलने वाला है -18,335, राइट। यहाँ पे 18,335 डायरेक्टली कितना मिलने वाला है 0। देखो कितना वैल्यू आया, नंबर में कन्वर्ट कर देता हूं। ओके, 10,000 रुपया हो गया टैली। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू भी यही कहती है कि आपको 10,000 रुपया आज चाहिए, अगर 18,335 आपको 10 साल बाद चाहिए, राइट। अब इसी का विपरीत, ये आपने प्रेजेंट वैल्यू ढूंढा था, 6.25% ब्याज था, 10 साल का टर्म था, हर साल आपको 10-10 हजार रुपये मिलने वाले थे, राइट। हर साल आपको 10-10 हजार रुपये मिलने वाले थे। आपको कितना निवेश करना था, आज 72,737 आपको निवेश करना है। उसी प्रकार से फ्यूचर वैल्यू में भी हो सकता है, राइट, सेम थिंग। मान लो मैं 6.25% ब्याज पे हर साल 10-10 हजार रुपया निवेश करता हूं, तो 10 साल बाद इसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, राइट। चलो गिनते हैं। इज इक्वल टू सेम स्टाइल, इज इक्वल टू एफ वी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.25%, नंबर ऑफ पीरियड 10 ईयर, पेमेंट अमाउंट, ये पेमेंट अमाउंट कितना है -10,000, प्रेजेंट वैल्यू आज कुछ भी नहीं डालने वाला हूं, एंड और बिगनिंग एंड, राइट। चलो ये क्या आ गया, अगर मैं हर महीना 10-10 हजार रुपया इनफ्लो करता हूं, इन्वेस्ट करता हूं 6.25% ब्याज पे, राइट, तो मुझे फ्यूचर वैल्यू 10 साल बाद 1,33,000 मिलती है, राइट फ्रेंड्स। तो दोनों चीजें, प्रेजेंट वैल्यू मुझे ये बताती है कि मैं आज इतना मनी इन्वेस्ट, आज कितना मनी इन्वेस्ट करूं तो कल मुझे एक फिक्स अमाउंट मिले। फ्यूचर वैल्यू मुझे उसके विपरीत बताती है। फ्यूचर वैल्यू कहती है आज मेरे पास इतना रुपया मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, कितना वैल्यू होगा। दोनों ही केस में आपको पैरामीटर क्या चाहिए, कितना समय, कितना ब्याज। डन। सो प्रेजेंट वैल्यू से हम आज की वैल्यू ढूंढने का प्रयास करेंगे, कितना निवेश करना है। फ्यूचर वैल्यू से भविष्य में मुझे क्या मिलने वाला है, ये हम आशा रख सकते हैं। डन फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से पीवी और फ्यूचर वैल्यू दोनों ही बहुत ही सिंपल था। दोस्तों फ्यूचर वैल्यू जानने के लिए जो मुझे पैरामीटर चाहिए थे, एक मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिया कि चलो 6.25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैं निवेश करने वाला हूँ। पीरियड था मेरा 10 ईयर, और प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास आज 10,000 रुपए है, मुझे 10 साल बाद ये कितने मिलेंगे ये मुझे नहीं पता है। हमने जब पुरानी एक्सरसाइज प्रेजेंट वैल्यू की उसमें हमें मिलने वाले हैं क्या वो पता था, कितना निवेश करने का वो नहीं पता था। फ्यूचर वैल्यू के केस में हमें ये पता है कि हम कितना निवेश करेंगे, हमें ये पता है कि हम 10,000 डालेंगे, पर उसकी वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता है। तो कैसे ढूंढेंगे, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, ये मैंने क्लिक किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले 6.25%, कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड 10 इयर्स, पेमेंट अमाउंट कितना है तो मैं हर साल नहीं डालने वाला हूं 0, लमसम अमाउंट है मेरे पास 10,000 का, तो -10,000, कॉमा 0। तो क्या आंसर आया 18,335। तो दोस्तों अगर मैं 10,000 रुपया आज इन्वेस्ट करता हूं 6.25% की एफडी में,
तो 10 साल बाद ये मुझे 18,335 रुपीज मिलेगा, राइट। लेकिन अगर मैं इसमें कहानी में थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ, पीयूष भाई मैं 10,000 आज नहीं दूंगा, 10,000 तो दूंगा ही पर आज नहीं, हर साल 1,000 लेते जाओ, तो क्या मुझे वही मिलेगा 10 साल बाद? नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब मैं लमसम 10,000 डालता हूँ मुझे इमीडिएटली इंटरेस्ट मिलना चालू होता है। जब मैं हर साल आपको दे रहा हूं तो कुछ रुपए तो मैं लेट दूंगा, राइट। देखो गिनते हम लोग इधर, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.25%, नंबर ऑफ पीरियड 10 ईयर, पेमेंट अमाउंट हर साल मैं आपको 1,000 ही दूंगा, -1,000, प्रेजेंट वैल्यू 0, एंड और बिगिनिंग 0। क्या आंसर आया? लेट मी चेंज दिस नंबर, 13,337, राइट। तो अगर आप मुझे हर साल 1,000 दे रहे हो तो भी आपने निवेश तो 10,000 की, पर आपकी फ्यूचर वैल्यू ये केस में 13,337 आ रही है, जबकि आप लमसम जब 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 18,335 आती है। दिस इज कॉल्ड एज टाइम वैल्यू। क्लियर है दोस्तों? तो ये चीज आप गिन सकते हो। अब चलो मेरे को बताओ, अगर 10 लाख रुपया आज आप बाजार में निवेश कर रहे हो, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको उम्मीद है कि 12% से आपके 12% की सीएजीआर से आपका पैसा बढ़ेगा। मुझे फ्यूचर वैल्यू बताओ, 20 साल बाद आज के 10 लाख की वैल्यू कितनी होगी? यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। दोस्तों उसी प्रकार से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना भी बहुत काम लग सकता है कि कोई म्यूचुअल फंड में हमने रुपया इन्वेस्ट किया, कोई शेयर में हमने रुपया इन्वेस्ट किया, उसकी आज मेरे को इतनी वैल्यू दिख रही है, मैंने इतना पैसा डाला था, मुझे कौन से फंड में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, बहुत सी बार हमें ये जानना होता है, राइट। मुझे फिक्स डिपॉजिट में इतना पैसा मैच्योरिटी पे आया, मुझे कितना रिटर्न मिला। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने के लिए अगेन मुझे कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने के लिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, मुझे फ्यूचर वैल्यू चाहिए, मतलब कितना मैच्योरिटी का वैल्यू अभी दिख रहा है, आज का वैल्यू जैसे कितना दिख रहा है, राइट। इसे मैं करंट ईयर भी बोल सकता हूं, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर भी कह सकता हूं पुरानी वैल्यू के लिए, राइट। कि भाई आज की वैल्यू लाख है, मैंने जब इन्वेस्ट किया था 50,000 रुपए थी, तो आज की वैल्यू करंट ईयर हो गई लाख, प्रीवियस ईयर की वैल्यू 50,000 है, राइट। मुझे दूसरा जानना पड़ेगा पीरियड, कितने समय में ये पैसा मेरे पास आया है, और चौथा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, राइट। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज मिला है 18,335, 18,335, मेरी वैल्यू थी 10,000 रुपीज की, राइट। ये मैंने यही उदाहरण लिया है कि फ्यूचर वैल्यू 18,335, मेरी वैल्यू थी 10,000, और मैंने 10 साल के लिए यहाँ निवेश किया था। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये मुझे नहीं पता है, यही तो हम ढूंढ रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलो कैसे ढूंढेंगे? इज इक्वल टू ब्रैकेट करंट ईयर 18,335 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर दैट इज 10,000, ब्रैकेट क्लोज, हाइफन, ब्रैकेट ओपन, 1 डिवाइड बाय n, यानी नंबर ऑफ पीरियड, कितने साल के लिए, 10 ईयर, डिवाइड बाय 10, ब्रैकेट क्लोज, -1। ये होगी फॉर्मूला। अब ये नंबर में आया है, मैं उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ, सो इट इज 6.25%। क्या यही था? देखो यही था, ये आपका टैली हो गया पूरा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट जान सकते हैं। हमने 3 चीजें देखी, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब दोस्तों ऐसा बहुत से समय होता है जब इन्वेस्टर्स को रेगुलर पीरियडिक पेमेंट्स देना होता है। ऐसा एक कॉमन टाइम आता है जब हम कोई जगह कोई होम लोन या कार लोन लेते हैं, तो हमने एक लोन ली, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, एक टेन्योर होगा, और हमें उसको ईएमआई
मंथली पेमेंट्स हमारे आएंगे। तो मैं अगर गिनना चाहूं इसी प्रकार से पीएमटी कि भी मेरा पीएमटी कितना आ सकता है, सो सेम स्टाइल दोस्त, गूगल में गए हम, इज इक्वल टू पीएमटी, डबल क्लिक किया तो ये फॉर्मूला आ गई दोस्तों, राइट। पीएमटी जानने के लिए हमें कौन से पैरामीटर दोस्तों चाहिए होंगे? दोस्तों पीएमटी के लिए मुझे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं होम लोन ले रहा हूं और होम लोन का जस्ट एक उदाहरण के तौर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6.5%, राइट। तो एक ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर हुआ कि कितना इंटरेस्ट मेरे को देना है। नंबर ऑफ पीरियड्स जो बाजू में लिखा है, तो पीरियड कितना, क्या मैं 20 ईयर्स के लिए ले रहा हूँ, राइट। तो अगर पीरियड 20 ईयर्स है मेरा, तो इतना याद रखेगा कि यहाँ पे मैं साल के इंस्टॉलमेंट नहीं पे करने वाला, मुझे ईएमआई आएंगे जो मंथली तौर पे मुझे पे करने हैं, राइट। तो मेरे को यहाँ पे ईयरली फॉर्मेट को मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इज इक्वल टू 20 ईयर मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 240 महीने आएंगे। अब महीने हमने ईयर से महीने में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इंटरेस्ट भी तो हमें ईयर से महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इज इक्वल टू 6.5% डिवाइड बाय 12, ये हो गया मेरा मंथली इंटरेस्ट। डन। तीसरी चीज यहाँ पे लिखी है प्रेजेंट वैल्यू, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माई हाउस, मैं जो ये मकान खरीद रहा हूं उसका कीमत है 30, 30 लाख रुपया। अब मेरे को बताओ मेरा पीएमटी कितना होगा, राइट। चलो ढूंढे पीएमटी। इज इक्वल टू पीएमटी, ये मैंने डबल क्लिक, ये मैंने क्लिक किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 0.54%, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड कितना है 240, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू मेरे मकान का कितना है 30 लाख, फ्यूचर वैल्यू 0, अभी मैं लिखूंगा, एंड और बिगिनिंग 0, और ये मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आ गया है आंसर, नंबर ऑफ पीरियड 22,367 माइनस, मतलब नेगेटिव विड्रॉ हुआ ना 22,367, 22,367 के मेरे ईएमआई आएंगे मंथली, जो मुझे 20 साल तक पे करने हैं, राइट। तो वैसे अगर आप गिनो तो टोटल वैल्यू आपने कितनी पे की इज इक्वल टू 22,367, टोटल कितना कैश फ्लो आपका निकल गया 22,367 मल्टीप्लाई बाय 240। तो असल में ये जो 30 लाख का जो मकान है हमारा, अगर हम 6.5% ब्याज पे लोन पे लेते हैं, 20 साल का हमारा टेन्योर रहता है, तो हम इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस करके करता हूं क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, -30 लाख, राइट। हम करीबन 2,37,000, 23,68,000 रुपीज, यानी दूसरा एक सेम 30 लाख का मकान आ जाए उतना हम इंटरेस्ट बैंक को पे कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों ये था पीएमटी, जहां पे भी हम जान पाएंगे कि हमारे मंथली इजी इंस्टॉलमेंट्स कितने आए, राइट फ्रेंड्स। दोस्तों एन पर अगर मेरे को ढूंढना है, एन पर यानी क्या, मेरे को ये पता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पे करना है। जैसे मैं लोन ले रहा हूँ होम लोन, 6.5% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पर उसके इंस्टॉलमेंट में मंथली पे करूंगा, तो यहाँ पे भी मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट को मंथली कन्वर्ट करना होगा, राइट। मुझे ये पता है कि कि मकान की वैल्यू छोड़ो, वो मकान की जो वैल्यू उसमें लोन कितने की ले रहा हूँ, तो मैं 30 लाख रुपए की लोन ले रहा हूँ। मेरा ईएमआई 22,367 आने वाला है, राइट। या तो फिर मैं ये मान के चल सकता हूँ कि चलो 22,367 में पे कर सकता हूँ, इतना मेरा कैपेसिटी है। तो मेरे इंस्टॉलमेंट कितने होंगे, बहुत बार हम गिनते हैं ना, चलो 10,000 में पे कर पाऊंगा, 1 करोड़ का लोन चाहिए, राइट। 10 करोड़ पे कर पाऊंगा, 1 करोड़ कंप्लीट करने में 6.5% ब्याज है, कितना टाइम लगेगा, राइट। तो ये वैसा ही एक उदाहरण हुआ, इज इक्वल टू एन पर ये मैं क्लिक किया, फॉर्मूला क्या कहती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट किया, कॉमा
पेमेंट अमाउंट में -22,367 ये मेरा आउटफ्लो हुआ। मैं 22,000 रुपया हर महीने ईएमआई पे करने वाला हूं। प्रेजेंट वैल्यू मेरी लोन की अमाउंट है 30, ओके कॉमा 30, 1 2 1 2 3, राइट, 30 लाख, जीरो फ्यूचर वैल्यू, जीरो एंड कितना आया एन पर 240 इंस्टॉलमेंट। देखो टैली हो गया ऊपर भी। ऊपर आपने क्या गिना था, आपको ईएमआई नहीं पता था तो ईएमआई निकल के आ गया। अभी आपको कितने इंस्टॉलमेंट होंगे नहीं पता है, ब्याज पता है, रकम पता है, राइट, आपकी कैपेसिटी पता है। तो आपका एन पर काम लग सकता है जब कभी हमें जानना है कि मेरी ये कैपेसिटी है, मेरे को इतना पे करना है, कितना समय, कितने इंस्टॉलमेंट्स टोटल होंगे, राइट फ्रेंड्स। तो सीधी बात हुई 240 यानी 20 साल लगेंगे ये 30 लाख की लोन खत्म होने में, राइट फ्रेंड्स। दोस्तों बहुत सी बार हमें एन्युइटी जानना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉन्ड में मैं निवेश कर रहा हूं, जो बॉन्ड मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे देने वाला है, और ये बॉन्ड में जब मैं निवेश करूंगा मुझे हर साल 5-5 हजार रुपया आने वाले 4 साल तक मिलेगा। तो इस केस में मुझे प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी होगी, राइट, कि भाई 5-5 हजार रुपया अगर मेरे को चाहिए, ये बॉन्ड मुझे कितना इंटरेस्ट देने वाला है 10%, कितने साल तक, 4 साल। तो मैं कितना अभी मेरा उसका प्रेजेंट वैल्यू होगा, राइट। कैसे, देखो सेम वो इसमें वही फॉर्मूला आएगी दोस्तों आपकी प्रेजेंट वैल्यू वाली, इज इक्वल टू पीवी, ये मैंने डबल क्लिक, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बॉन्ड का, 10% बॉन्ड है। नंबर ऑफ पीरियड मुझे 4 साल तक ये 10% मुझे देने वाला है, और पेमेंट अमाउंट मेरे को ये 5,000 की देने वाला है, -5,000। फ्यूचर वैल्यू जीरो, जीरो, कितना आया ये वैल्यू, चलो इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं। 15,849 मेरा उसका प्रेजेंट वैल्यू हुआ, राइट। 15,849 मेरा निवेश है, मुझे 10% बॉन्ड रिटर्न देने वाला है, 5-5 हजार 4 साल। तो असल में ये 4 साल में मुझे 20,000 रुपये वापस आए, पर वो इसलिए आए क्योंकि मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, और 4 इजी इंस्टॉलमेंट में मेरे पास पैसा आ गया। तो ये एक नॉर्मल ऑर्डिनरी एन्युइटी हमने जानी दोस्तों। दोस्तों इसी उदाहरण को अगर थोड़ा हम ट्विस्ट करें, राइट, मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी एन्युइटी गिनना चाहता है, उसे 12,000 रुपए, लेट बी राइट डाउन हियर, 12,000 रुपए हर साल इस बॉन्ड में से मिलने वाले। बॉन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देने वाला है 5% का, और ये 10 साल तक मिलेगा, राइट। तो इसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू जैसे कैसे ढूंढूंगा, इज इक्वल टू पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, रेट कितना आ रहा है मेरे को 5%, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड मेरा कितना है 10 ईयर्स, कॉमा कितना मेरा पेमेंट अमाउंट है, मुझे कितना मिलने वाला है, -12,000, जीरो, जीरो, 92,661 मेरा प्रेजेंट वैल्यू होगा। मेरा अगर प्रेजेंट वैल्यू 92,661 है, तो ये बॉन्ड मेरे को आने वाले 10 साल तक एवरी ईयर 12,000 देने वाला है, राइट। तो एक्चुअली मेरे पास इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1,20,000 रुपीज आते हैं, पर इसका प्रेजेंट वैल्यू आज का 92,661 रुपीज हुआ। गॉट इट। तो एन्युइटी एक काम की, तो इसको थोड़ा हम ट्विस्ट करते हैं। अभी जो हम सीखे थे यहाँ पे कि 5,000 मेरे को हर साल इंस्टॉलमेंट आ रहा है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4 साल तक मुझे 5-5 हजार रुपए आने वाले हैं, राइट। पर इस बार ये जो बॉन्ड है वो मुझे कब ये 5,000 रुपीज देता है, जैसे पुराने एग्जाम्पल में क्या था, ये मुझे कब दे रहा था, जैसे जनरली बॉन्ड में होता है एंड ऑफ द ईयर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, पर इधर बिगिनिंग में मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट
चाहिए, राइट। अब ऐसा ऑप्शन है, अब ऐसा ऑप्शन है तो मैं इसको थोड़ा ट्विस्ट करके कैसे लिखूं, इज इक्वल टू पीएमटी, सेम ये जो फॉर्मूला थी वही फॉर्मूला है, यहां हमने क्या गिना था देखो, इज इक्वल टू पीएमटी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 साल टाइम पीरियड माइनस 5,000 क्योंकि ये मुझे मिल रहा है, 0 0 क्योंकि मेरे को एंड में मिल रहा था, अब मेरे को इस बार जल्दी चाहिए पैसा, इज इक्वल टू प्रीवी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, नंबर ऑफ पीरियड 4 ईयर, पेमेंट अमाउंट -5,000, इस बार ये तो 0 ही है पर एंड और बिगिनिंग, तो मेरे को ये बिगिनिंग में चाहिए, साल खत्म होने के बाद नहीं चाहिए, तो मेरे को जल्दी रुपया चाहिए हर साल, तो मैंने 1 कर दिया और ये एंटर, लेट मी कन्वर्ट इट टू नंबर। देखो जब मुझे एंड में पैसा मिलता था तो 15,849 एन्युइटी होने पे ये काम होता है, पर मुझे बिगिनिंग में चाहिए तो 17,434 होगा, तब मेरे को 5,000 रुपीज आएगा, राइट। तो ये है दोस्तों वैल्यू ऑफ टाइम। कोई भी निवेश में आप कितना लेट निवेश करोगे उससे वैल्यूएशन बनेंगे, आप कितना अर्ली निवेश करोगे, आप कितना अर्ली पेमेंट ले लोगे, कितना रहने दोगे, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। कितना समय देते हो, टाइम फ्रेम, कितना स्मार्ट बन के रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लेते हो, दिस ऑल थिंग्स आर हाईली यूजफुल। दोस्तों एक चीज होती है परपेचुइटी बॉन्ड्स, परपेचुइटी यानी जनरल केस में अभी हमने ये देखा कि मैंने एक बॉन्ड में निवेश किया, मुझे 4 साल तक 10 साल तक एक फिक्स टाइम फ्रेम तक पैसा मिलता है। परपेचुइटी बॉन्ड्स यानी ऐसे बॉन्ड जहां पे मैंने एक बार निवेश किया, देयर इज नो टाइम फ्रेम, मुझे जिंदगी भर के लिए पैसा मिलता रहता है। तो जिंदगी भर के लिए पैसा मिलता रहता है तो ये गिनती कैसे होगी, जनरली आपने देखा होगा पेंशन बॉन्ड्स, पेंशन फंड्स में कुछ इसी प्रकार का होता है, राइट। तो परपेचुइटी गिनने के लिए, परपेचुइटी के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, यहाँ पे टाइम फ्रेम नहीं होगी, मुझे जानना है कि भाई मेरे को कितना रुपया चाहिए हर साल का। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 10,000 रुपया हर साल का चाहिए, और मैंने जिस प्रकार के बॉन्ड में निवेश किया है या जहां पे मैंने निवेश किया है वहां से मैं 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट की उम्मीद करता हूं। तो इससे मुझे मेरी प्रेजेंट वैल्यू पता चले कि भी मैं कितना निवेश करूंगा, तो मुझे हर साल 10,000 रुपया एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% लाइफ लॉन्ग मिलता जाएगा, इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 8%, कितना रकम आया, इज इक्वल टू 1,25,000। मतलब मैंने 1,25,000 का कोई बॉन्ड लिया है, परपेचुइटी बॉन्ड, 1,25,000 मैंने निवेश किया, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, मुझे जिंदगी भर 10,000 रुपया मुझे मिलता जाएगा, राइट। दिस इज अ नॉर्मल कैलकुलेशन। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या चीजें जानी, राइट, रिवाइज करें। देखो सबसे पहले हम लोगों ने मनी का टाइम वैल्यू का इंपॉर्टेंस जानने का प्रयास किया, हमने प्रेजेंट वैल्यू जानना सीखा, हमने फ्यूचर वैल्यू सीखा, फ्यूचर वैल्यू कैसे ही ढूंढे, हमने रेट ऑफ रिटर्न निकालना सीखा, हमने पीएमटी इजी इंस्टॉलमेंट्स जो होते हैं पर मंथ इंस्टॉलमेंट्स वो कैसे ढूंढेंगे, कोई अगर लोन का टेन्यूर और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है वो ढूंढा, हमने मेरे को लोन पता है, इंटरेस्ट पता है पर इंस्टॉलमेंट कितने होंगे नहीं पता है, तो इज इक्वल टू एन पर ढूंढा, हमने एन्यूइटी ढूंढने का प्रयास किया, और हमने परपेचुइटी से भी ढूंढने का प्रयास किया कि कितना रकम मेरे को लगाना होगा ये रकम साल की पाने के लिए। तो दोस्तों ये कमाल की चीजें होती है, अगर थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं तो ये सारी फॉर्मूला से हमें फाइनेंशियल जो आगे बढ़ना है उसमें अलग अलग गिनती करने में इनमें से कुछ फॉर्मूला दोस्तों जरूर आपको काम लग सकती है, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए
अभी हमारा जाने का समय हो गया है दोस्तों। इसी प्रकार से जुड़े रहिए, कुछ न कुछ अपडेट्स हम आपको रेगुलरली देते जाएंगे। 9 मंथ की श्रृंखला शुरू हो चुकी है, तो स्टूडेंट्स आपको 9 मंथ के रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रहे। एंजॉय द रिजल्ट्स। और जनवरी बैच एंड अक्टूबर बैच आर लर्निंग न्यू एपिसोड्स एवरी मंथ। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों।